नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में रुचि रहा तृतीय भाग तृतीय के सप्तम पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है भारत जनता हम। भारत जनता हम, इसमें एक संधि है जिसमें लिखा है भारत जनता, और भारत जनता के साथ संधि है अहम। इसमें इसका अर्थ हुआ मैं भारत की जनता, मैं भारत की जनता। तो यह पाठ पूर्ण रूप से भारतीय जनता के प्रति समर्पित है। हमारी भारतीय जनता कैसी है उसके बारे में विस्तार पूर्वक इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। भारत जनता हम से वहाँ से ये कविताएं ली गई हैं। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों, अर्थात किसके, भारत जनता के आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि भारतीय जनता की विशेषताओं को उल्लिखित करता है यह पाठ। तो आइए पहले इसका उच्चारण करते हैं। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, श्रेयः प्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता भारत जनता हम, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलता या पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। तो ये ऐसे ही बच्चों आप सबको भी गाना है और याद करना है। तो एक बार इसको पढ़ के बताता हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता हम, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनता हम, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता हम, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति नो दुर्बलता यह पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता हम, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम। इसको बार बार सुन करके, रिमाइंड करके, सुन करके आप भी इसको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करिए और इसको पढ़ लेने के बाद इसको गाने का अभ्यास करिए। आइए बच्चों,
इसका अर्थ समझते हैं। भारत जनता, भारत जनता, यह शब्द कैसा है? भारत जनता, भारत जनता, अंत में क्या है? आ है। तो ये शब्द कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके जितने भी विशेषण बनेंगे सब आकारांत स्त्रीलिंग ही बनेंगे। और ये पूरा शब्द क्या है? भारत जनता हम, भारत जनता। और फिर आगे क्या है? संधि है अहम। यहाँ पर संधि क्या होगी? आ और अ की, दोनों आ और अ मिलके आ बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? भारत जनता हम, भारत जनता हम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर अ है, इसलिए यहाँ पर ये अवग्रह का चिन्ह लगाया जाता है। इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको केवल समझने के लिए है कि यहाँ पर अहम का अ है। तो भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। भारत जनता क्या है? भारत मतलब हमारा भारत, तो भारतस्य जनता, भारतस्य जनता। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ भारत की जनता। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का के की, भारतस्य बालकस्य, तो भारत की जनता, मैं भारत की जनता। अब यहाँ पे भारतस्य जनता जब था, तो भारतस्य जनता में यहाँ पर एक समास किया गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या किया गया? स्य। जब षष्ठी तत्पुरुष समास होता है तो षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा तब क्या होगा? ये षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा तो षष्ठी विभक्ति यहाँ से हट जाएगी, तो बचेगा क्या? बचेगा भारत। बचेगा क्या? भारत। और भारत, अब भारत और जनता ये बचा। लेकिन जहाँ पे भी समास होता है, जहाँ पे भी विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ संधि जरूर हो जाती है, अर्थात वो दोनों शब्द जुड़ जाते हैं। तो भारत जनता, भारत जनता का अर्थ हुआ भारत की जनता। भारत जनता हम का अर्थ हुआ मैं भारत की जनता। आशा करता हूँ कि आप इसको ये समझ गए होंगे, भारत जनता हम। तो भारत जनता, ये भारत जनता जो शब्द है इसी के सारे विशेषण हैं। भारत जनता, अहम भारत जनता, अहम भारत जनता कीदृशी, मैं भारत की जनता कैसी? अभिमान धना, अभिमान धना भारत जनता। अभिमान धना अर्थात जिसका धन अभिमान है, जिसके अंदर स्वाभिमान है, घमंड नहीं, स्वाभिमान मतलब अपने भारत के ऊपर गर्व। तो अभिमान धना है। कौन अभिमान धना है? भारत जनता अभिमान धना है। फिर विनय उपेता, विनय, विनय उपेता, विनय मतलब विनम्रता, विनय उपेता अर्थात उससे परिपूर्ण, मतलब बहुत ही, ये भारत की जनता क्या है? बहुत ही विनीत है, विनम्रता से परिपूर्ण है। उद्दंडता नहीं दिखती इस भारत की जनता में। तो भारत जनता अभिमान धना। अभिमान धना का अगर अर्थ देखेंगे तो अभिमानम एव धनम यस्य सह। हम आपको बहुत ज़्यादा डीपली ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों। तो ऐसे लोग जिनका धन क्या है? अभिमान है, स्वाभिमान है, मतलब वो पैसे के पीछे नहीं भागते, लेकिन उनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा होता है। तो ऐसी भारत जनता कैसी? जिसका अभिमान, जिसका स्वाभिमान ही धन हो, और जो बहुत ही विनीत हो, विनम्रता से परिपूर्ण हो और शालीन हो, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ जो स्वाभिमान ही जिसका धन है, जो बहुत ही विनम्रता से परिपूर्ण है, जो बहुत ही शालीन है, ऐसी मैं भारत जनता हूँ। ये हो गया पहली पंक्ति। फिर क्या है? भारत जनता हम, मैं भारत जनता हूँ। कैसी भारत जनता हूँ? कुलिशादपि कठिना। कुलिश, कुलिश का अर्थ होता है वज्र। कुलिश का अर्थ होता है वज्र, वज्र बहुत कठोर होता है। तो कुलिशात, कुलिशात ये पंचमी विभक्ति लगा दिया हमने। तो कुलिश से, अपि,
कुलिश से भी क्या कठिना, जरूरत पड़ने पर ये भारत की जनता कुलिश से भी बहुत ही कठिन अर्थात वज्र से भी बहुत ही कठिन अथवा कठोर मजबूत। तो कुलिशात अपि, यहाँ पे व्यंजन संधि हुई है बच्चों, तो कुलिशात के त को द हो जाता है, त को द हो जाएगा, ये अ द में मिल जाएगा तो कुलिशादपि क्या बनता है तब, कुलिशादपि। तो कुलिश से भी क्या, कुलिश से भी कठिन, कुलिश अर्थात वज्र से भी कठिन, कुसुमादपि सुकुमारा। अब कुसुमादपि का क्या अर्थ है, तो कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प फूल, और कुसुम में हम पंचमी विभक्ति लगा दिए कुसुमात, कुसुमात का अर्थ होता है कुसुम से, अपि भी मतलब पुष्प से भी क्या, कोमल या सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, सुकुमार, सुकुमार नहीं सुकुमारा। क्यों सुकुमारा, स्त्रीलिंग क्यों लगाया गया, क्योंकि भारत जनता शब्द स्त्रीलिंग का है। तो सुकुमारा, तो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर हम, मैं वज्र से भी कठोर हूँ और आवश्यकता पड़ने पर मैं पुष्प से भी कोमल हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो ये हम पहली कविता पढ़ ली। दूसरी पढ़ते हैं। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि, मी अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष के साथ एक वचन के साथ हरदम क्या लगता है, अहम, जैसे अहम गच्छामि, अहम खादामि, अहम पिबामि। तो यहाँ पे निवसामि कौन कह रहा है, ये अहम कह रहा है। अहम अर्थात ये अहम भारत जनता, अहम भारत जनता निवसामि, अहम भारत जनता निवसामि, मैं भारत जनता निवास करती हूँ। कहाँ निवास करती हूँ, समस्ते संसारे, इस दोनों में क्या लिखा है, वो सप्तमी विभक्ति है, तो समस्त संसार में, समस्त संसार में, संसार का विशेषण है समस्ते, तो विशेषण और विशेष दोनों में एक ही विभक्ति लगती है। तो समस्ते संसारे निवसामि, अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, मैं भारत की जनता कैसी हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मतलब भारत के लोग दुनिया में कहाँ नहीं हैं, हर जगह हैं। मन्ये, अहम मन्ये, अहम मन्ये, अहम मन्ये का अर्थ होता है मैं मानती हूँ। मानती हूँ क्यों कहूँगा, क्योंकि ये भारत जनता शब्द स्त्रीलिंग का है। मैं मानती हूँ। अहम मन्ये कुटुम्बम मन्ये, अहम मन्ये अहम कुटुम्बम मन्ये, मैं कुटुम्ब मानता हूँ, मैं कुटुम्ब मानती हूँ। किसको, मैं कुटुम्ब किसको मानती हूँ, वसुंधराम, वसुंधराम अर्थात, वसुंधराम अर्थात पृथ्वीम, पृथ्वीम का क्या मीनिंग हुआ, पृथ्वी को, मैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। कौन कह रही है, भारत जनता कह रही है। आगे चिनोमी, चिनोमी का अर्थ होता है चुनती हूँ मैं, चिनोमी अहम भारत जनता चिनोमी, चुनती हूँ, क्या चुनती हूँ, उभयम, उभयम, उभयम का मतलब होता है दोनों को, मैं दोनों को चुनती हूँ। यहाँ पे संधि होगी तो यण संधि होगी, यण, यण संधि क्या होता है, ई को य हो जाता है, इसके ई को क्या हो जाएगा, य, तो क्या हो जाएगा इसे, तो चिनो आधा म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके म को, म में जो ई लगा था उसको य हो गया था, चिनोम्य, और य में ये उभयम का ऊ मिल गया, चिनोम्युभयम। तो इसमें दो शब्द हैं, एक चिनोमी एक उभयम। संधि कौन सी हुई है, यण, यण संधि किसका है, स्वर। तो चिनोम्युभयम का है दोनों का चुनाव करती हूँ, मैं दोनों का चुनाव करती हूँ। क्या दोनों का चुनाव करती हूँ, प्रेयः श्रेयः, प्रेयः श्रेयः, प्रेयः अर्थात हमको जो प्रिय लगने वाला है, वो रुचिकर लगने वाला है वह, श्रेयः अर्थात हमारे लिए जो कल्याणकर है वह। श्रेयः प्रेय एक अर्थ होता है, श्रेयः का अर्थ होता है जो हमारे लिए अच्छा है अर्थात पारलौकिक संबंधी, प्रेय अर्थात हमें संसार में जो हमको सुख प्रदान करता है वो। ये दोनों रास्तों को हम चुनते हैं, मैं चुनती हूँ। कौन चुनती है, भारत जनता। और भारत जनता कैसी है,
सुविवेका अर्थात जिसका विवेक बहुत तीव्र हो, अर्थात जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। पूरा एक बार देख लीजिए। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, समस्ते संसारे निवसामि, समस्त संसार में रहती हूँ। अहम भारत जनता वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, मैं भारत की जनता वसुंधरा को कुटुंब मानती हूँ। अहम भारत जनता प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि, मैं प्रेय और श्रेय इन दोनों मार्गों का चुनाव करती हूँ। अहम भारत जनता सुविवेका अस्मि, मैं बहुत ही अच्छी विवेक वाली हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? अहम विज्ञान धना, अहम विज्ञान धना, विज्ञान धना। अभी हमने अभिमान धना पढ़ा था, मतलब स्वाभिमान रूपी धन वाली। अब यहाँ पे क्या होगा? विज्ञान रूपी धन वाली हूँ मैं, अर्थात हमारे यहाँ विज्ञान भी बहुत ऊंचाई पर है। प्राचीन काल से ही हमने विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत ही तरक्की पाई थी, आर्यभट्ट इत्यादि। तो अहम विज्ञान धना, मैं बहुत विशेष ज्ञान से युक्त हूँ। ज्ञान धना और ज्ञान से भी युक्त हूँ, ज्ञान विज्ञान दोनों हमारे अंदर परिपूर्ण रूप से भरे पड़े हैं। साहित्य कला संगीत परा, अब यहाँ साहित्य कला संगीत ये तीनों एक ही शब्द है। जैसे साहित्य और हमारे अंदर क्या गुण है? कला, ये बीच में हाइफन लगा रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हाइफन लगा है इधर। साहित्य कला और संगीत, चाहे लिटरेचर की बात हो, चाहे आर्ट की बात हो, किसी भी कला की बात हो, चाहे संगीत की बात हो। संगीत परा, परा मतलब तत्पर रहना, संगीत परा का मतलब होता है इन सभी गुणों में परिपक्व होना। अहम भारत जनता साहित्य कला संगीत परा, अर्थात मैं साहित्य कला और संगीत में बहुत ही निपुण हूँ। और क्या है? अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैहि, अध्यात्म, अध्यात्म अर्थात जहाँ पर लौकिक पारलौकिक की चर्चा हो। ऐसी सुधा, ऐसी सुधा अर्थात अमृत, ऐसी सुधा जहाँ पर ज्ञान विज्ञान उपनिषदों में हमने अपने आत्मा परमात्मा के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो ऐसे अध्यात्म चर्चा के सुधा से, सुधा रूपी तटनी, तटनी मतलब नदी, तो अध्यात्म रूपी जो सुधा है, अमृत है, उस तटनी उस अर्थात उस नदी के स्नान से, उस नदी के स्नान से परिपूता, परिपूता का अर्थ होता है पवित्र। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ कि अध्यात्म रूपी अमृत में, अमृत के नदी में स्नान करके मैं बहुत ही पवित्र भारत की जनता हूँ। आगे देखते हैं। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। कैसी हूँ? रस भरिता, हमारे अंदर रस भरा हुआ है, हम लोग नीरस लोग नहीं हैं। रस भरिता अर्थात मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ। कौन? मैं भारत की जनता हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ, ये रस भरिता। आगे देखो इसमें क्या कहते हैं? मम, मम का अर्थ होता है मेरा, मेरे, मेरा या मेरे। गीतैहि, गीतैहि, मम गीतैहि, गीतैहि के विसर्ग को क्या हो गया? र, मम गीतैर मुग्धम, तो ये जो र था ये म के ऊपर आ गया, गीतैर मुग्धम, मम गीतैहि मुग्धम, मेरे गीत से मुग्ध है। मुग्ध है अर्थात बहुत ही प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? समम जगत, समम जगत अर्थात संपूर्ण जगत, जगत मतलब संसार, विश्व, जगत मतलब संसार या विश्व। समम जगत मम गीतैहि मुग्धम, या मम गीतैहि समम जगत मुग्धम, मेरे गीत से सारा संसार प्रसन्न है। और क्या है? मम नृत्यैहि मुग्धम समम जगत, जैसे ये वैसे ये, मेरे नृत्य से हमारा पूरा संसार मुग्ध है। हमारे भारत में हर जगह, हर राज्य में एक अलग अलग नृत्य है। कहीं
भरतनाट्यम होता है, कहीं कुचिपुड़ी होता है, कथक होता है। ऐसे नृत्यों से पूरा संसार प्रसन्न है, स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है, गरबा इत्यादि। और मेरे गीतों से भी पूरा संसार मुग्ध है। फिर और क्या कहना चाहते हैं, मम काव्यैहि मुग्धम समम जगत, मेरे काव्यों से पूरा संसार एकदम मुग्ध है। जैसे महाभारत हो गए, हमारे रामायण हो गए, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया इत्यादि, इन सभी से पूरा संसार बहुत मुक्त है। रस भरिता भारत जनता हम, मैं रस से भरी पड़ी हूँ, आनंद से भरी पड़ी हूँ, मैं ऐसी भारत जनता हूँ। आगे देखिए, अहम अहम उत्सव प्रिया, ये देखो, अहम उत्सव प्रिया। उत्सव प्रिया अर्थात उत्सव प्रिय है जिसको, ऐसी अर्थात ऐसी कौन, भारत जनता। भारत जनता क्या है, उत्सव प्रिय है, उसको उत्सव बहुत प्रिय है। इसीलिए हमारे भारत में कई प्रकार के और हमेशा उत्सव मनाए जाते रहते हैं। केवल उत्सव प्रिया ही नहीं है, हम श्रम प्रिया हैं। श्रम प्रिया भारत जनता, भारत जनता श्रम प्रिया, जो परिश्रम को भी बहुत ही प्रिय, जिसको परिश्रम करना भी बहुत प्रिय लगता है। पदयात्रा देशाटन प्रिया, देश अटन, देश का होता है मतलब देश, अटन का मतलब होता है घूमना। तो देश अटन को जोड़ देंगे तो दीर्घ संधि होके बन जाएगी क्या, देशाटन, मतलब देश में घूमना, देश में घूमना। देशाटन प्रिया अर्थात देश में अटन करना इसको बहुत प्रिय है। लेकिन कैसे प्रिय है, पद यात्रा द्वारा। पद यात्रा अर्थात पैदल चल चल के, पद यात्रा देशाटन प्रिया। तो हमारे गांधी जी इत्यादि दांडी मार्च इत्यादि किए थे, तो पदयात्रा देशाटन प्रिया, जो पद यात्रा से देश अटन करने की बहुत प्रिय है, ऐसी अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। फिर क्या लिखा है, लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा आसक्ता, जो लोक में मतलब हमारे आसपास जो क्रीड़ा है उसमें हम बहुत आसक्त हैं। तो हमारे आसक्त मतलब अनुराग, मतलब प्रेम रखने वाले हैं। हमारे यहाँ के जो खेल हैं कबड्डी इत्यादि, हम उसमें बहुत ही आनंद से परिपूर्ण रहते हैं और आनंद उसके प्रति अपना प्रेम रखते हैं और वो खेलते हैं। वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम। अतिथि देवा, अतिथि देवा, अतिथि देवा का मतलब होता है कि अतिथि देवः यस्य, अतिथि देवा। ध्यान से देखना बच्चों, ये अतिथि देवा एक लाइन में लिखा गया है, मतलब इस शब्द में समास है। जहाँ पर दो शब्द एक ही लाइन में लिखे हों, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है ना कि अतिथि अलग लिखा हो, देवा अलग लिखा हो। अतिथि देवा एक में लिखा है। अतिथि देवा का मतलब कौन, अतिथि देवा क्या, अतिथि देवा भारत जनता। अतिथि देवा किसका विशेषण है, भारत जनता का विशेषण है। तो अतिथि देवा का अर्थ क्या होता है, तुम लोगों ने हिंदी में सुना होगा, या हिंदी में नहीं संस्कृत में ही बोला जाता है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ, अतिथि देवो भव का इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, अतिथि देव रूप होता है। अतिथि देव रूप होता है, तो अतिथि देव रूप होता है, तो अतिथि देव रूप हो उससे हमसे क्या मतलब है, फिर उसमें हमारा क्या। तो इसका ये समाधान नहीं है, इसका ये अर्थ होता है अतिथि ही देवः, अतिथि ही देवः यस्य सह, ये समास है, ये इसका समास विग्रह है। अतिथि ही देवः यस्य सह, अतिथि ही देवः यस्य सह का मतलब होता है अतिथि देव तुल्य होता है जिसके लिए ऐसा कोई वह आदमी जिसके लिए अतिथि देवता तुल्य होता है, वह तुम बनो। तो इसका जब ये समास हो जाएगा, तो समास होने के बाद शब्द क्या बनता है, अतिथि देवः, अतिथि देवः। तो अतिथि देवः, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को ओ होता है, तो बनता है अतिथि देवो अभव। ये एक ही लाइन में रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर समास हुआ है, अतिथि देवो भव। तो इसका अर्थ होता है कि तुम ऐसे बनो जिसके लिए अतिथि देव तुल्य होता है। तुम ऐसे बनो कि जिसके लिए अतिथि
देवतुल्य होता है। ये अर्थ नहीं होता कि अतिथि देवता बन जाए, अतिथि तुम देवता बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ऐसा बनो कि तुम्हारे लिए अतिथि देवता तुल्य हो। तो अतिथि देवा, तो हमारी भारत जनता अतिथि देवा है। अतिथि देवा मतलब कि अतिथि उसके लिए देवता के समान है, इतना वो उसको सम्मान देता है। फिर आगे देखते हैं, मैत्री, मैत्री अर्थात मित्रता, दोस्ती। में मतलब मेरी, सहजा प्रकृति ही अस्ति, प्रकृति मतलब स्वभाव, मेरी बहुत ही सरल स्वभाव है मित्रता कर लेना। भारतीय जनता तुरंत मित्रता करती है एक दूसरे से। तो मित्रता करना हमारा स्वभाव है, मित्रता करना हमारी प्रकृति है। प्रकृति ही अस्ति, विसर्ग संधि है, प्रकृति रस्ति हो गया। तो मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, ये मित्रता करना हमारी सहज प्रकृति ही है। नो दुर्बलतायाः पर्यायः, दुर्बलतायाः पर्यायः नो, दुर्बलतायाः पर्यायः नो, कि हमारे दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मतलब कि मैं किसी से तुरंत दोस्ती कर ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं उससे डर रहा हूँ, मेरे दुर्बलता का पर्याय मत मानिए। मैं बहुत विनम्र हूँ, मैंने वो उसने पहले बता दिया था, विनयोपेता, मैं बहुत विनम्र हूँ इसलिए मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि दुर्बलता का पर्याय माना जाए, कि दुर्बल है इसलिए वह वो कर ले रही है, मतलब सबसे मित्रता कर ले रही है भारत जनता। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता, अहम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम, मैं ऐसे मित्रवत इस संसार को देखती हूँ। मैं भारत की जनता इस संसार को मित्र के समान देखती हूँ, मित्र की नज़रिए से, सभी को मित्र के नज़रिए से देखना पसंद करती हूँ, मैं ऐसी भारत जनता हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, अहम गताहमस्मि, देखो क्या है, गत अहम अस्मि, गतः अहम अस्मि, तो गतः अहम, अहम अस्मि मैं गई हूँ, अहम मैं, गत मतलब गई, अस्मि हूँ मैं गई हूँ, कहाँ गई हूँ, भारत जनता कहाँ कहाँ है। विश्वस्मिन् जगति, विश्वस्मिन् का मतलब होता है संपूर्णे, विश्वस्मिन् का मतलब होता है संपूर्णे, संपूर्ण जगत में मैं गई हुई हूँ या मैं रहती हूँ। फिर विश्वस्मिन् जगति, इस पूरे विश्व में, सदा दृश्ये, दृश्य अर्थात मैं दिखलाई पड़ती हूँ, पूरे इस संसार में दिखलाई पड़ती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, इस पूरे विश्व में मैं कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, और कर्मशील, मैं कर्म करने से ही जानी जाती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अर्थात मैं बहुत ही कर्मशील भारत जनता हूँ। यहाँ पे पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगले पाठ में इसके अभ्यास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।